आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप असेंबली में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। असेंबली मतलब स्टूडेंट्स का आमतौर पर प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होना। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। यह संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हम स्टूडेंट्स को एक स्टोरी सुनाएंगे। आप यह कहानी काल्पनिक है वैसी सुना सकते हैं या फिर रियल लाइफ स्टोरी भी सुना सकते हैं। आप स्टोरी को कुछ इस तरह से कह सकते हैं। बच्चों, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत दिनों से भूखा था। वह परेशान हो गया था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब सोचा कि आज तो मैं शिकार करके ही लौटूंगा। वह शिकार करने के लिए निकला। इधर गया, उधर गया, यहां गया, वहां गया, सब जगह गया, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। अचानक शेर ने एक कछुए को देखा। शेर की आंखों में चमक आ गई। वह कछुए के पास धीरे धीरे जा रहा था। जैसे ही शेर नजदीक आया, कछुए को पता चला कि ये तो शेर आ रहा है। कछुआ अब सोच रहा था कि क्या करूं। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने धैर्य बनाकर रखा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि कछुए के शरीर के ऊपर एक खोल होती है? उसे इंग्लिश में शेल कहा जाता है, SHELL। यह शेल बहुत ही मजबूत होता है और कछुए को प्रोटेक्शन देता है। कछुआ अगर चाहे तो अपने आप को उसके अंदर छिपाकर सुरक्षित रख सकता है। कछुए ने कुछ ऐसा ही किया। कछुए ने अपने शरीर को खोल में छिपा दिया। अब शेर तो शिकार करने की तैयारी में था। शेर कछुए के इर्द गिर्द घूम रहा था ताकि उसका शिकार कर सके, लेकिन नहीं कर पाया। अब शेर ने कछुए के ऊपर जो शेल था उसको अपने नाखूनों से स्क्रैच करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शेर ने अपने दांतों से उस खोल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी शेर कछुए का शिकार नहीं कर पाया क्योंकि कछुए का शेल टूट नहीं रहा था। अब शेर को आया गुस्सा। उसने कहा कि ए कछुए, मुझसे डर रहा है क्या? बाहर निकल, आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। लेकिन कछुआ अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए वह बाहर नहीं निकला। शेर ने बहुत प्रयास किए और अंत में हार कर, थक कर अपने घर दहाड़ते हुए चला गया। थोड़ी देर के बाद कछुआ अपनी खोल से बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा, कोई नहीं था। शेर चला गया था। धीरे धीरे चलते हुए वह अपने घर चला गया और अपने आप को खोल की मदद से बचा पाया। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे पढ़ाई से जुड़ी समस्या हो, परिवार से जुड़ी समस्या हो या फिर जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो, हमें
घबराना नहीं चाहिए, हमें उस वक्त धैर्य रखना चाहिए, सोचना चाहिए। पूरी संभावना है कि कोई ना कोई हमें आइडिया वैसा मिलेगा कि जिससे हम उस समस्या को हल कर पाएंगे। तो यह बात आप सब भी हमेशा याद रखिएगा। यह इस कहानी से जीवन उपयोगी सीख हम सबको मिल पाती है। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को बताइए और अपनी स्पीच में आगे बढ़िए। अब असेंबली के भाषण में जो दूसरा स्टेप हमें कवर करना है वह है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई से संबंधित कोई सीख देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, बच्चों, आप सभी को मैं पढ़ाई से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूं। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या सर, असेंबली में भी आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पढ़ाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आप सबके जीवन में और कोई नहीं है। कहा जाता है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी आप अपने भविष्य को सुनहरा बना पाएंगे। आप सब कहेंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं। आप सबको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन भविष्य में आपको इसका पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि बहुत बार मैं वैसे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम आती है तब पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब समय कम होता है इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। फिर आ जाता है उनको टेंशन। एग्जाम के लिए जब जाते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, कम मार्क्स आते हैं तो उसके कारण निराश हो जाते हैं। परिवार से भी उन्हें डांट का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक ऐसी चीज है कि जिससे आप एग्जाम के दिनों में स्ट्रेस भी नहीं लेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और वो है डेली रिवीजन करना। मैं आपको मेरे अनुभव के ऊपर से बता रहा हूं कि डेली रिवीजन का कितना फायदा होता है। डेली रिवीजन करके आप हर रोज अपने आप को कुछ ना कुछ वापस सिखा पाते हैं और परीक्षा के लिए एडवांस में अपने आप को तैयार कर पाते हैं। डेली रिवीजन मतलब क्या? दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस, तो आपको जो पढ़ाया जाता है उसे आप घर पर आकर वापस पढ़ लीजिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। पढ़ते समय भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको वही वापस रिवाइज करना हो तो आपको सब कुछ पढ़ना ना पड़े। आप सिर्फ हाईलाइट या अंडरलाइन की हुई चीजों को पढ़ ले और आपका रिवीजन हो जाए। ये जब आप करते हैं तो आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली बहुत ही मजबूत बना पाते हैं। उसी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स, उसमें पढ़ना कम होता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। तो स्कूल में आपको जो सम सिखाए जाते हैं वैसे ही सम की घर आकर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जब आप डेली ये चीज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी आसान हो जाती है। तो रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको मेरे अनुभव के ऊपर से बता रहा हूं, मुझे फायदा हुआ था, इसलिए अगर आप करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। चिंता परीक्षा के दिनों में आप कम करेंगे और परिणाम भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप दूसरे स्टेप को बता सकते हैं और बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कोई सलाह दे सकते हैं। और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई से संबंधित सलाह इसलिए देनी है क्योंकि बच्चे स्कूल में आते ही वैसे पढ़ने के लिए मेनली है, तो पढ़ाई से संबंधित तो कुछ बोलना ही चाहिए ताकि बच्चों को उनके जीवन में काम आ सके। अब हम आगे बढ़ेंगे और असेंबली की स्पीच में जो तीसरा स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम स्टूडेंट्स को आज की तारीख पर कौन सा खास दिवस है यह बताएंगे और
उससे जुड़ा हुआ कुछ जनरल नॉलेज देंगे। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि अलग अलग तारीख को अलग अलग दिवस होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, विश्व नारियल दिवस। तो वैसे बहुत सारे दिन होते हैं हमारे भारत देश के अंदर और पूरे विश्व में। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे जिस दिन आपको स्पीच देनी है उस तारीख को क्या मनाया जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ शायद मिल ही जाएगा। तो आप ये सर्च करेंगे और फिर वो जो दिन होता है उसके बारे में कुछ बोलेंगे, जनरल नॉलेज शेयर करेंगे। मान लीजिए कि 29 सितंबर का दिवस है और वो दिवस मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, मतलब वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर। तो आप कैसे बोल सकते हैं? कुछ इस तरह से, बच्चों आज 29 सितंबर का दिवस है। हर साल इस तारीख पर विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा सके। हृदय कहां पर होता है? यहां होता है? कहां होता है दोस्तों? कौन बताएगा कहां पर होता है? हाँ, लेफ्ट साइड होता है, बाईं तरफ होता है। तो हृदय हमारा लेफ्ट साइड होता है। हमें हमारे हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। लेफ्ट साइड मतलब एग्जैक्टली लेफ्ट साइड नहीं, लेकिन कुछ यहां पर। तो हमें हमारे हृदय का ध्यान रखना चाहिए। आजकल वैसा देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है, लेकिन हार्ट डिजीज से परेशान नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़े हैं। हाँ जी, बढ़े हैं। ट्रीटमेंट हो पा रही है, लेकिन प्रिवेंशन कहां हो पा रहा है? आजकल सिर्फ बड़े लोगों को ही हार्ट अटैक नहीं आते, छोटे लोगों को भी हार्ट अटैक आते। छोटे मतलब मैं युवाओं की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, बच्चों को हार्ट अटैक आते हैं। क्या आपको पता है? बच्चों को हार्ट अटैक आते हैं और उसमें भी बहुत सारे बच्चे हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। कितनी खराब चीजें, कैसे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें हमारे हार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? 3 छोटी छोटी बातों को फॉलो करके। नंबर 1 जो बात है वो है कि स्ट्रेस ना लें। आप सबको ध्यान रखना है, याद रखना है कि चिंता नहीं करनी है। आपकी पढ़ाई से भी ज्यादा आपकी हेल्थ महत्व की है, आपकी परीक्षा से भी ज्यादा आपकी हेल्थ महत्व की है। हेल्थ का सबसे पहला ध्यान रखिए। स्ट्रेस फ्री जीवन को जिए। दूसरा ध्यान रखना है हमें फिटनेस का। हर रोज फिजिकल फिटनेस के लिए समय बिताना है। अगर आप सिर्फ खेलते हैं तो भी चलेगा, अगर आप नहीं खेलते तो खेलने की शुरुआत कीजिए। उसके अलावा एक्सरसाइज करना, वॉक करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, आसन करना, ये सारी चीजें भी फिजिकल फिटनेस के लिए की जा सकती है। और तीसरा ध्यान रखना है डाइट का। पिज्जा, बर्गर, पास्ता एंड ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है। घर का पौष्टिक खाना लेना है कि जिससे हम अपने आप को हेल्दी बना सके। बाहर की चीजें, जंक फूड शरीर को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो हम डाइट अच्छा रखेंगे, यह ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 चीजें हम ध्यान में रखें कि जिससे हम हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर बना सके। मुझे आप सब लोग कहिए, क्या आप सब लोग अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए आज से एक्शन लेंगे, हाँ या ना? बहुत अच्छा, क्या बात है। तो एक्शन आज से ही लेने की शुरुआत करनी है। तो इस तरह से आपको तीसरा स्टेप बताना है और स्टूडेंट्स को कहना है कि आज की तारीख पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और उससे जुड़ा हुआ ज्ञान देना है। इसे बताने के बाद आपको अंत में लोगों को धन्यवाद करना है। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो 3 स्टेप्स बताए, वे तीनों स्टेप स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। पहले स्टेप में जीवन उपयोगी बात बताएंगे, दूसरे स्टेप में पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई टिप देंगे और तीसरे स्टेप में बच्चों को कोई जानकारी देंगे। इससे आपकी स्पीच कंप्लीट लगेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा।
अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।